आज आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, किताब, अखबार या फिर व्हाट्सएप के मैसेज, उन सब की बुनियाद है कागज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 8वीं सदी के बगदाद में पेपर मिल न बनती तो आज सिर्फ तालीम राजमहलों तक ही सीमित होती। दुनिया ने यूरोप से नहीं बल्कि मुस्लिम साइंटिस्टों से पढ़ना सीखा, जिसने पहली बार कागज को आम आदमी के हाथों में पहुंचा दिया। कागज कोई इनोवेशन नहीं था, बल्कि ये इंसानियत की सबसे बड़ी इल्मी क्रांति थी, जिसे दुनिया में फैलाने में सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम साइंटिस्टों का है। लेकिन अफसोस, उन नामों को ही दुनिया के इतिहास से मिटा दिया गया। ये कहानी उस दौर की है जब कागज सिर्फ चीन में बनता था, और वो भी इतना महंगा था कि ये सिर्फ अमीरों की चीज़ थी। फिर आया 8वीं सदी का वो मोड़ जहां मुस्लिम साइंटिस्ट ने कागज को सस्ता, आसान और सबके लिए मुमकिन बना दिया, और फिर तालीम का एक नया इनकलाब शुरू हुआ। आज हम कागज की इसी इल्मी क्रांति के बारे में जानेंगे। 751 ईस्वी में बैटल ऑफ तलस शुरू हुई, चीनी और अब्बासी मुस्लिम सेनाओं के बीच। इस जंग में अब्बासी मुस्लिम सेनाओं ने कुछ चीनी कैदियों को पकड़ लिया जो कागज बनाने की कला जानते थे। मुस्लिम साइंटिस्टों ने उनसे सीखा कि कैसे लकड़ी और पुराने कपड़ों से कागज बनाई जाती है। लेकिन उन्होंने सिर्फ नकल नहीं की, बल्कि इंजीनियरों और केमिस्टों के साथ मिलकर इस तकनीक को और बेहतर बनाया। और फिर बगदाद में लगाई गई दुनिया की पहली इस्लामिक पेपर मिल फैक्ट्री, वो भी करीब 793 ईस्वी में। और फिर यहीं से शुरू हुआ असली पेपर रिवॉल्यूशन। अब्बासी खलीफा हारून अल रशीद और अल मामून ने इस खोज को फैलाने में पूरा सहयोग दिया। हाउस ऑफ विजडम में अब कागज पर किताबें, तर्जुमा, रिसर्च और इल्म की दौलत दर्ज होने लगी। पहले किताबें जानवर की खाल, चर्म पात्र पर लिखी जाती थी, जो भारी और काफ़ी महंगी होती थी। मगर कागज ने इल्म को सस्ता, हल्का और सबके लिए आसान बना दिया। धीरे धीरे ये पेपर मिल सीरिया, मिस्र, मोरक्को और स्पेन तक फैल गए। अंडालुस से होकर ये कागज यूरोप में पहुंचा। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले मुस्लिम दुनिया में किताबें हाथ से तैयार होती थी। हैरानी की बात यह है, यूरोप ने अपनी पहली पेपर मिल फैक्ट्री इस्लामिक गोल्डन एज के 500 साल बाद बनाई। उससे पहले यूरोप की यूनिवर्सिटियां बगदाद, काहिरा और दमिश्क जैसे शहरों से कागज और किताबें मंगवाती थी। यानी कि मुस्लिम दुनिया ने ही यूरोप को पढ़ना सिखाया। कागज सिर्फ एक चीज़ नहीं था, ये एक सोच की शुरुआत थी जिसने इंसान को अपनी बातें लिखने, सिखाने और आगे बढ़ाने का जरिया दिया। और वो रास्ता खुला जब मुस्लिम साइंटिस्टों ने इल्म को सबके लिए खोल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी जान सकें कि हमारे इतिहास में कितनी साइंस छुपी हुई है। कमेंट में बताइए, क्या आप मुस्लिम दुनिया के इतिहास की इस बड़ी कहानी को पहले से जानते थे या फिर नहीं। और हमारे इस चैनल हिडन मुस्लिम लेगेसी को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल उन मुस्लिम इतिहास के नामों को फिर से जिंदा कर रहा है जिनका दुनिया की साइंस और शिक्षा को फैलाने में बड़ा योगदान है, लेकिन उनका नाम इतिहास से सोची समझी साजिश के तहत मिटा दिया गया। अब वक्त है उन मुस्लिम नामों को फिर से जिंदा करने का।